सॉरी पुत्र, मुझसे गलती हो गई, मैंने सब खराब कर दिया। नहीं मंजीत, इसमें तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट में आती हूँ। ऋतिक से बात करने जा रही है? जी पापा। देख पलक, मेरी या तेरी माँ की इसमें हां नहीं है, पर हम तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। तूने आज तक हमारा सिर नहीं झुकाया है, लेकिन तेरी माँ और मेरे साथ जो हुआ उसके बाद तुझे लगता है कि तुझे कदम उठाना चाहिए, ऋतिक से बात करनी चाहिए? पापा मैं सिर्फ बात क्लियर करना चाहती हूँ। मम्मा ने सिर्फ अपनी इनोसेंस में ये सब किया है। ऋत्विक के लिए लड़ा है उन्होंने। अरे भाई, लेकिन वो लोग तो ये बात नहीं मानते हैं ना। यहाँ पर तुझे फोन करके पहल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत है तो ऋत्विक का परिवार गलत है। और एक बात बता, वो तेरे बारे में क्या सोचेगा? कैसी लड़की है तू? पेरेंट्स की इतनी इंसल्ट हुई और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी यही सलाह है पुत्र कि अभी तू रुक, वेट कर, देख कि ऐसे में ऋत्विक क्या करता है। वो तुझसे बात क्लियर करने आता है या अपने पापा की बात को सही मान लेता है। देख बेटा, ये तेरे प्यार का टेस्ट है, समझी तू? अब देखना ये है कि वो क्या करता है। वो तुझे फोन करता है या नहीं करता है, वो फोन करके तुझसे सवाल करता है या इस सब को ठीक करने की कोशिश करता है। और इसी सब से पता चलेगा कि वो बंदा तेरे लायक है या नहीं। देख बेटा, हमें तो जवाब मिल गया, तुझे भी मिल जाए। बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। रोहित और सेतु की फिर से शादी की खुशी में एक एक हो जाए। हाँ जी पुरी साहब, क्यों नहीं। लेकिन आपसे एक दिल की बात कहता हूँ, आपको कहीं भी कभी भी ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो? बुरा तो लगा था वर्मा साहब, बुरा तो लगा था, लेकिन मैं कौन सा सही था? ओए मैं भी तो गलत था। ऑफ कोर्स डैड, अगर आपने लैंड का इशू नहीं बनाया होता ना तो मंजीत आंटी सेतु के फेवर में ये सब नहीं करती। आई होप शादी के बाद ये लैंड का इशू ना आए। टेंशन मत लो आंटी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। लो जी। वैसे हमने तो रोहित का प्यार देख के ही सेतु के लिए हाँ की थी, वरना आप लोग तो। वैसे अगर ये दोनों चाहें तो अलग भी रह सकते। नहीं आंटी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट जी, क्या कर दीजिए, लेट्स टोस्ट टू द कपल। हाँ जी, चीयर्स करें। हाँ? उठाओ। लो जी, चीयर्स। अंकल, आपको शादी जिस तरह से करवानी है आप करवा सकते हैं, पर मेरी एक कंडीशन। पुरी साहब, अब इसकी क्या कंडीशन है? ओए रख दे भाई, जो बात है पहले सारी क्लियर कर दे, खुली कर दे, बोल दे, चल क्या है? मैं नहीं चाहता हमारी शादी में पलक आए। सेतु, आई लव माय सिस्टर। और जो ऋत्विक और पलक ने मेरी बहन के साथ किया ना, उसके बाद आई डोंट वांट पलक और उसकी फैमिली हमारी शादी में है। बस आई एम सॉरी, पर यही मेरी कंडीशन। पलक का फोन आया। और तुझे अब भी ये लग रहा है कि मैं झूठ कहना? पलक ने तुझे इसलिए फोन नहीं किया है क्योंकि वो अपनी माँ की बात से सहमत है। प्यार करती है मुझसे, माँ की तरह नहीं है वो। जो बोल रहा हूँ वैसे के पीछे, शी इज नॉट लाइक। विकी, अगर पलक सचमुच तुझसे प्यार करती तो वो ये जानती कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, उसे इस बात की कदर होती। अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी भी रिस्पेक्ट होती तो वो अपनी माँ की हरकत के लिए माफी मांगती मुझसे, कहती कि वो मेरी माँ का मतलब नहीं था, बोलती कि वो मेरी माँ की सोच है, मेरी सोच नहीं, कुछ तो एक्सप्लेनेशन देती। ठीक है, थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं कि कॉल करती है या नहीं। ऋत्विक ने फोन क्यों नहीं किया मुझे अभी तक? अब तक बैग नहीं लगा, यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया, नाश्ता शुरू नहीं हुआ। हो गया। कब जाना है स्कूल? कल सुबह। चल चल। ममता, हाँ जी। उस लड़की पलक का फोन आया था क्या? नहीं बेबे, पता नहीं क्यों। आओ बेटा। शिवू, मेरे ऑरेंज जूस देना प्लीज। तुम खुद नहीं ले सकती हो? मम, वो क्या है ना, हम स्कूल प्ले के रिहर्सल्स कर रहे हैं, तो आई एम द क्वीन एंड ही इज माय सर्वेंट।
शिवू ऑरेंज जूस लाना। तुमने तो कहा जूलियस सीजर में तो मेन रोल कर रहे हो। Yeah, I was supposed to do the main role, लेकिन टीचर ने अपने किसी फेवरेट स्टूडेंट को रोल दे दिया। Of course, जब घर के बड़े झूठ बोलेंगे तो छोटे क्या सीखेंगे? Eat. डैड आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे कुछ नहीं समझना है रिकी। पलक का फोन आया? नहीं आया ना? I have nothing to say to you. डैड आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। शादी करना चाहता हूँ मैं उससे और हम उसको इस तरह से टेस्ट कर रहे हैं। I'm not getting a good feeling out of this. रिकी कब समझेगा तू? पलक ने अपनी माँ को पट्टी पढ़ाकर यहाँ भेजा था, इसीलिए वो तुझसे मुंह छुपाती फिर रही है। और तू उस कल की लड़की के लिए अपने बाप को गलत साबित करना चाहता है। ऋषभ चलो ऑफिस चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। नाश्ता खत्म करके जाइए। मुझे भूख नहीं है। ऋषभ जी, अपनी बेटी से ढंग से एक बार बात तो कर लो। I have nothing to say to her. ऋत्विक नाश्ता कर लो। ममता तू मेरे नाल चल, मुझे तुझसे कुछ गल करनी है। हाँ जी बेबी। ममता मेरे दिमाग में कोई बात है, वो करते हैं। मैं तो ये बाप बेटे छोटी सी बात का बड़ा बतंगर बनाते रहेंगे। ऋत्विक ने कॉल क्यों नहीं किया मुझे? पलक, पलक। हाँ कैसी है? What do you think? थोड़ी लाउड नहीं है? शादी है ना। Anyway, तूने डिसाइड कर लिया कि तू क्या पहनने वाली है शादी में? सब कुछ डिसाइड है, बस थोड़ा सा ब्लाउज का है काम, तो मैं कर लूँगी आज। Excited? Of course I am. अच्छा सुन, हम जो साड़ी सिलेक्ट किए मैं उनके लिए ज्वेलरी देख के आती हूँ। Okay. बेटा तुझे पता है ना, रोहित ने क्लियरली मेंशन किया था कि पलक की शादी में नहीं आ सकती। मॉम, रोहित से मैं बात करूंगी। He's being completely unreasonable. पलक की शादी में आई। Annie? Hi. हाय। पलक को फोन कर। हाँ? या मुझे पता है तेरे घर पे क्या चल रहा है रिकी। अमन ने मुझे सब बता दिया। यार ये अमन भी ना। एक सेकंड, उसने कुछ नहीं किया, मैंने उसे फोन किया था। मुझे ये जानना था कि तेरी और पलक की शादी कब हो रही है। यार तेरी शादी है, तेरी शादी में मैं डांस ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? आई थिंक हम बेस्ट फ्रेंड्स ही ठीक है यार, लाइक यू नो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। या अरे दोस्ती कैसे निभाते हैं कोई तुझसे सीखा। चल अभी फोन कर यार उसे, पलक वेट कर रही होगी तेरी। फोन करना यार। मैं डैड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। रिकी यू आर सो इम्पॉसिबल यार। नो अच्छा होती है शायद मेरी शादी नहीं हुई यार। सच बता तो मुझे पता है तू विजय अंकल से कितना प्यार करता है, पर तू उतना प्यार तो पलक से भी करता है ना, राइट? रिकी कॉल हो। कॉल कर। सिर्फ ऋत्विक को कॉल कर। सीतू ये मेरा ईगो नहीं है, पर पापा सही कह रहे हैं। ऋत्विक को अपनी फैमिली के सामने मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, पहल उसी को करनी चाहिए। I can't let you go. इतनी मुश्किल से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। आई होप अब वो पीछे ना हट जाए यार। कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होगा। पलक चली ना गई हो? नहीं निकली। हमारा श्याम सुंदर ड्राइवर है ना, उसकी खबर कभी गलत नहीं होती है। I'm sure यहीं कहीं होंगी, देखेंगे। नमस्ते। आ सकती हो, मुझे तुमसे बात करनी। जा। पलक, विजय ने ऋत्विक को बहुत बड़ी कश्मकश में डाल दिया है। यहाँ तुम अपनी डिलेमास में हो। ऋत्विक ने तुम्हारे लिए सबके सामने एक स्टैंड लिया है। देखो पलक, जब
मेरी विजय से शादी हुई थी ना, विजय इमोशनली बहुत वीक थे। बहुत जल्दी मैंने रियलाइज किया कि पहल तो मुझी को लेनी पड़ी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने स्वाभिमान को अलग रखकर छुपकर इससे डील करो, नहीं। और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि औरतें आदमियों का रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, नो। पर बेटा, ऋत्विक कॉम्प्लिकेटेड है। ऋत्विक का एक पास्ट है, उसके साथ चीज़ों को उसी तरह से नहीं डील कर सकते हैं। और जहाँ तक उसके पापा का सवाल है ना, वो कभी अपने पापा को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता। वो जानता है कि खूना किसे कहते हैं। पहल तुम ही को करनी पड़ेगी। मुझे उससे पहले बात करनी होगी। मैं उसका दर्द समझती हूँ, मुझे उससे पहले बात करनी होगी। बिजी। एक बार ट्राई करो। The number you are trying to call is currently busy. ऋतिक का नंबर बिजी है। बिजी आ रहा है पापा। कर रहा हूँ। हेलो, मैं भी तुम्हें ही कॉल कर रही थी। मुझे तुमसे मिलना है। I'm sorry कि मैं तुम्हें पहले फोन नहीं कर पाया। आई नो, मैं भी तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। आई एम श्योर तुम्हारे पास भी रीजन होगा। मिलके बात करें? मिलके बात करते हैं। थैंक्स। तो कल है हल्दी, फिर संगीत और साथ ही शादी। तो आना जरूर यार। मैं तो चाहता था कि रिक्की और अनन्या भी शादी करें, लेकिन वो होगी। रिशु, इधर विच मैंने तेरी लोड़ पैनी है पूरी। इसमें ऋषभ मेरी मदद करेगा। ऋत्विक बौखला गया है, पागल हो गया है, लेकिन तू टेंशन नहीं ले, सब ठीक हो जाएगा। देख रिशु, कुछ हो सकता है तो बेटा। हाँ अंकल, ऑफ कोर्स। चलो। सो दैट्स इट। मम्मा बस यही कह रही थी कि अगर हमारी शादी की वजह से ऋत्विक को प्रॉपर्टी और घर से निकाल देंगे तो वो गलत है, बेसलेस है। और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो तुम्हारे हक की बात कर रही थी ना, तुम्हारे लिए लड़ रही थी। I know. Actually, you know what? गलती मेरी है। मैं ही जाके तुम्हारी मॉम के बारे में ऐसा सब बोलता रहता था, गोल्ड डिगर ये वो। I mean, यार वो बातें ही ऐसी करती थी यार। I know she's not like that. और अब मैं ही डैड को जाके बोल रहा हूँ कि नहीं, आंटी ऐसी नहीं है, she doesn't mean this। तो उन्हें तो ये लग रहा है ना कि मैं प्यार में पागल हो गया हूँ। मैं नहीं, मतलब मैं हो गया हूँ प्यार में पागल, मतलब you know what I mean, right? मतलब कि वो पागल हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ, दोनों अलग बात है ना। टेलर शॉप? हनीमून के लिए ना एम्स्टर्डम चलेंगे। ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा तुम्हें मैं वहां पर, बाइक कोई नहीं तंग करने वाला हमें। सो सीरियस बात करें? या मैं सोच रही थी आई कैन मीट योर फादर इफ यू वांट, आई कैन अपोलोजाइज। तुम मिलोगे उनसे? यस ऑफ कोर्स। आई लव यू ऋत्विक, आई एम कमिटेड टू यू। तुम्हें नहीं खो सकती। आई प्रॉमिस यू पलक, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। एंड बाय द वे, आई लव यू मॉम। चलें कि मतलब लंच भी यहीं करना है? एक्चुअली मैं मास्टर जी का वेट कर रही हूँ, मुझे कुछ मेजरमेंट्स देने हैं। सेतु की शादी के लिए मुझे सॉरी पलक जी, मेरी बेटी को कुत्ते ने काट लिया था। आप बच गए? अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, आ जाइए आप। मैं मेजरमेंट्स लेके आती हूँ। मास्टर जी ये डिजाइन्स रखे हैं मैंने, ये वाला चाहिए और कल सुबह तक चाहिए प्लीज। हो जाएगा सुबह तक।
मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ। बहुत अच्छा डिजाइन चूज किया है आपने, बहुत सूट करेगा आपके ऊपर। थैंक यू मास्टर जी। मैं कर लेता हूँ। ऐसे कैसे हाथ लगा सकता है वो तुम्हें? ऐसे लेते मेजरमेंट्स। कोई फीमेल टेलर नहीं है तुम्हारे पास? इंडिया में 99% टेलर्स मेल ही होते हैं, फीमेल्स बहुत कम। अच्छा ब्लाउज स्टिच करते हैं। 41। हाँ तो तुम जल्ले ब्लाउजेस पहनो, लेकिन गेट अ फीमेल टेलर। अगर तुम्हें कोई फीमेल टेलर नहीं मिलती है तो मैं बन जाऊंगा तुम्हारा टेलर। रियली? क्या है ना, मैं टीनेज गर्ल नहीं हूँ तो ऐसी बातों से इम्प्रेस नहीं होंगी। उस दिन रात को तो ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी तुम। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। गुड। ये शगुन है सेतु के लिए, हल्दी हम कल भिजवाएंगे। श्योर। आइए ना। आइए आइए प्लीज आइए। आओ। जरा बाहर जाओ ना। क्यों? बाहर जाओ, पता चल जाएगा। जाओ ना, मैं संभालूंगी। यार मैं क्या करता, मुझे तुमसे मिलना था और मॉम ने कहा बाहर खड़े रहो, शादी से पहले नहीं मिल सकते। तो तुम ये चुन्नी ओढ़ के आ गया, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये लंबी चौड़ी औरत कौन है? हाँ? हमारे प्यार में ना दिमाग ही नहीं चल रहा मैं। अब उतारो इस सबको, नहीं तो मेरे पेरेंट्स सोचेंगे कि तुम कुछ और भी हो। एंड दे कैन हैंडल एनी मोर शॉक्स। हाँ? वैसे थैंक्स टू अनन्या, उसने कहा कि वो तुम्हें बाहर भेज देगी। मैं तो ऐसे ही आने वाला था वरना। पागल। तुम क्या कर रही थी? मैं पलक से बात कर रही थी, उसे थैंक यू बोल रही थी, उसने जो कुछ भी किया हमारे लिए। लिसन यार रोहित, ऋत्विक ने जो भी किया अनन्या के साथ वो सही नहीं किया, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यार ऋत्विक और पलक ने हमारे लिए जो किया, दैट्स इनकम्पैरेबल। नो वर्ड डिस्कशन। पलक नहीं आ सकती हमारी शादी में। पलक आएगी? नहीं। ठीक है, तो फिर ऋत्विक भी नहीं आएगा। ओके? इट्स नॉट फेयर ना कि ऋत्विक आए और पलक ना आए। ऋत्विक ने आई लव यू कहा था ना उसे सबके सामने। ठीक है, पलक आ सकती है, अपनी फैमिली को मैं मना लूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।